बीएससी पार्ट सेकंड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप घर पर नियमित रूप से अपनी पढ़ाई फोकस्ड होकर कर रहे होंगे और मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से फिज़िक्स की मैथमेटिकल फिज़िक्स वाला पेपर को चालू किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें ड्रैग डेल्टा फंक्शन तक पहुँच गए। और ड्रैग डेल्टा फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ड्रैग डेल्टा फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन होता है। फिज़िक्स में भी कुछ ऐसी फिनोमेनाज, ऐसी घटनाएं जो कि इम्पल्सिव होती हैं, जो कि इंस्टेंटेनियसली होती हैं, इंस्टेंटेनियसली उनका वैल्यू होती है, जिनका मान होता है और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फिनिश्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनके मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। ऐसी घटनाओं को, ऐसी इम्पल्सिव घटनाओं को व्यक्त करने के लिए ड्रैग डेल्टा फलन का इस्तेमाल फिजिक्स में मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए किया जाता है। तो इस समय जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से मैंने आपको 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया है। आज मैं उससे आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताने जा रहा हूँ। और इन प्रॉपर्टीज़ में जो आप देख पाएंगे कि 1.5 नंबर की एक प्रॉपर्टी आती है, कोई सी 3 प्रॉपर्टी को पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें, अच्छी हैं, शॉर्ट एंड स्वीट हैं, जिनको आप एग्ज़ाम के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी खास जो बात आएगी वो आएगी जो सिंपल जो अवकलन होता है। आप जानते हैं जैसे किसी फंक्शन का अवकलन, जैसे f कोई फलन है, उसका अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे d/dx ऑफ f, यानी df/dx। अगर आपको -x के साथ इसका अवकलन करना हो, x की बजाय -x के साथ में अवकलन करना हो, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? यानी f फलन का अवकलन x के सापेक्ष नहीं, -x के सापेक्ष करना हो तो इनको कैसे जानेंगे? ये आप लोगों के लिए गणित में भी शायद चीज़ नहीं आई होगी, एक नई चीज़ हो सकती है जो कि आप अंतिम प्रॉपर्टी में इसको देख पाएंगे। एक एक कर जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिराइव करते हैं। आइए मेरे साथ। यस, लास्ट पर मैंने ये जो प्रॉपर्टी है 5th तक, डेल AX बराबर 1/a डेल x, इस प्रॉपर्टी को आपको सॉल्व करवाया था और सॉल्व करवाते करवाते आप देख पा रहे थे ये आपको प्राप्त हो गई थी और यहाँ तक अपने कल ये प्राप्त कर लिया था। अब इस प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको लेने जा रहे हैं, देख रहे हैं, जिसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप देख पा रहे हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका नाम है। इसमें जैसे कि आपको पता है कि ड्रैग डेल्टा जो फंक्शन होता है x बराबर 0, यानी मूल बिंदु पर उसका मान होता है जो भी कुछ होता है, और मूल बिंदु से जैसे ही आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसी प्रकार यदि उसकी शिफ्टिंग x बराबर x डैश पर कर दी जाए, यानी उसका जो मान है वो x बराबर x डैश पर तो है और x बराबर x डैश पॉइंट के बाहर लेफ्ट राइट उसका मान यदि 0 है, तो यानी यू हैव शिफ्टेड दिस, जैसे ये ड्रैग डेल्टा फंक्शन है और ये ड्रैग डेल्टा फंक्शन ये x बराबर 0 पर है, ये x बराबर 0, और आपने इसको ये कोई वैल्यू है x डैश x बराबर, इस पर इसको शिफ्ट कर दिया है, तो आप इसको शिफ्ट ऐसे यहाँ कर दिया आपने, यू हैव शिफ्टेड दिस ड्रैग डेल्टा फंक्शन टू दिस वैल्यू, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप जो देख पा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डेल x माइनस एक्स डैश, यानी x माइनस एक्स डैश बराबर इन्फानाइट या नॉट 0, यानी जब x बराबर एक्स डैश यहाँ रख देंगे तो वो डेल 0 जैसी चीज़ आ जाएगी, उस पर इसका मान अनंत है, यानी ये रहा अनंत। और अन्य जगह जब x बराबर एक्स डैश नहीं है तब इसकी वैल्यू कितनी है? 0। क्लियर? तो ये वो प्रॉपर्टी ऐसे चेंज हो गई। उसी तरीके से उसकी जो परिभाषा थी, यहाँ क्या आता था? डेल x आता, अब क्या आएगा? x माइनस एक्स डैश आएगा, dx बराबर 1, यानी ये अब जो नया रूप बन गया उसका, यानी इस वाले ड्रैग डेल्टा फंक्शन का नया रूप अगर ऐसे लिखेंगे आप
तो इसको गणितीय रूप में आप इनको ऐसे लिखेंगे। पहले डेल एक्स आता था यहाँ पर, अब क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स डैश आएगा। क्लियर। अब आप जो चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ये प्रॉपर्टी हो गई, अब एक एक करके, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, और उस प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था आपने कि इसकी जो वैल्यू है, यानी एक प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी पहले वो ये थी कि एफ एक्स डेल्टा एक्स का जो मान होगा वह मान, जैसे एफ एक्स डेल्टा, ये जो मान होगा ये यहाँ जीरो था पहले, जीरो पर, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पे, अब यहाँ के एक्स बराबर एक्स डैश आएगा, ये अंतर आएगा। अब देख पा रहे हैं एक्स बराबर एक्स डैश इसका मान है, क्योंकि इस एक्स में केवल एक्स डैश की वैल्यू पर इसका मान है, अन्यथा वैल्यू पर इसका मान क्या है, जीरो है। तो इस एफ एक्स में एक्स का मान केवल एक्स डैश लेंगे आप, अन्य मान इसमें रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए क्या मीनिंगफुल रहेगा एक्स डैश को लिखना। अब यानी एक्स बराबर एक्स डैश के अतिरिक्त एक्स के सभी मानों के लिए इसका मान क्या होगा, शून्य होता है। तो अब इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे आप, तो ये इंटीग्रेट किया, इसका मान कितना हो जाएगा, अभी भी जो परिभाषा पड़ी है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 1। ये इसकी जो परिभाषा, उससे ये जो परिभाषा है उस परिभाषा से इसकी वैल्यू कितनी, तो इसका मान कितना हो गया 1, और ये कितना आ गया एफ एक्स डैश, हैंस प्रूव्ड। अब जो नेक्स्ट जो ले रहे हैं, जैसे एग्जाम में आ गया, सिद्ध करो कि एफ एक्स, ये एफ एक्स नहीं डेल्टा है, डेल्टा एक्स माइनस ए डेल्टा एक्स माइनस बी बराबर डेल्टा बी माइनस ए। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी जो पूछी जाती है, चूँकि हम जानते हैं कि एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश अभी सिद्ध किया है बराबर एफ एक्स डैश क्या होता है, अभी पिछली प्रॉपर्टी में सिद्ध किया है। अगर एक्स डैश बराबर बी रख दें यहाँ पर, तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। अब ये अपन ये मान लें, ये जो एफ एक्स है इसका मान डेल्टा एक्स माइनस ए है, ये ले लें, तो यहाँ एक्स माइनस ए आ जाएगा। क्लियर। जब यहाँ एक्स माइनस ए आएगा, ये एक्स माइनस बी है, तो एक्स माइनस ए एफ बी का मान निकालोगे यहाँ से, यहाँ बी रख दो, तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा बी माइनस ए, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा बी माइनस ए। समझ में आ रही है। इसकी जो वैल्यू है डेल्टा एक्स माइनस ए यहाँ रख दी। क्लियर। अब यहाँ बी रख दो और यहाँ भी बी आ जाएगा, तो ये एफ बी का मान कितना हो गया, दिस एफ बी इज वॉट, डेल्टा बी माइनस ए। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम पूछी जाती है। अब ये जो प्रॉपर्टी जिसको आप देखें, एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स बराबर माइनस डेल्टा एक्स, इसमें एल एच एस यानी इस साइड को माइनस इन्फानाइट से लेकर प्लस इन्फानाइट के बीच में बाई पार्ट से यदि अपन समाकलन करें, तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स, ये अब इसका समाकलन कर रहे हैं बाई पार्ट से। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लें, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक को, तो ये करेंगे तो पहला नहीं एक्स और दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का अवकलन समाकलन एक्स डेल्टा एक्स, ये लिमिट्स आ गई, माइनस पहले का अवकलन एक्स का अवकलन एक हो गया, और क्या बचा डेल्टा एक्स डी एक्स। अब इसके बाद इसका जो मान है, चूँकि आपको पता है कि एक्स डेल्टा एक्स का जो मान होता है फॉर एवरी एक्स जीरो होता है, इसको अपन पीछे की प्रॉपर्टी के माध्यम से सिद्ध कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी यही थी, सिद्ध करो एक्स डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू जीरो होती है ऑलवेज, इसलिए इसका मान क्या आ गया, माइनस ये आ गया। अब दोनों के ये मान इसके बराबर है, तो दोनों तरफ से इंटीग्रेट हटा दें, तुलना कर रहे हैं अपन इसकी, तो एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस डेल एक्स। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिद्ध। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अभी आपसे बात कर रहा था, उसमें ये है कि डेल्टा डैश माइनस एक्स बराबर डेल माइनस डेल एक्स, इसका मान आपको निकालना है, सिद्ध करना है। तो चूंकि आपको पता है डेल्टा डैश लगा होगा तो डी अपॉन डी एक्स होता है ये, लेकिन यहाँ पर जो नई चीज़ आपके सामने आ रही है पहली बार, वो क्या आ रही है, डी अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, डी माइनस एक्स आएगा। शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो ये, और ये एज इट इज़ है ही डेल माइनस एक्स। अब चूंकि अपने ये सिद्ध कर लिया है डेल माइनस एक्स बराबर क्या होता है, डेल एक्स होता है, ये सिद्ध कर चुके हैं,
इसकी जगह तो क्या आ गया, ये डेल एक्स और डी अपॉन डी माइनस एक्स ये एज इट इज़ है। इसमें से माइनस को बाहर ले लें तो बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स ये चीज़ क्या बचेगी, डेल डैश एक्स माइनस के साथ। हैंस प्रूव्ड। तो मैं समझता हूँ कि आप इन सभी थ्योरम को अच्छी तरीके से करेंगे। थैंक यू।